जिस प्रकार निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या की, अब सगुण ब्रह्म अर्थात ईश्वर की चर्चा करें। शंकर के दर्शन में ईश्वर ब्रह्म का ही एक रूप है। यह सगुण ब्रह्म अर्थात गुणों से युक्त ब्रह्म है। शंकर दो रूपों में ब्रह्म का वर्णन करते हैं, एक निर्गुण ब्रह्म, दूसरा सगुण ब्रह्म। किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्म दो है। ब्रह्म एक ही है, किंतु अपने शारीरिक भाष्य में वे स्पष्ट कहते हैं कि द्विरूपम ही ब्रह्म अवगम्यते एकमपि ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म दो रूपों में जाना जाता है, यद्यपि ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म जिन दो रूपों में जाना जाता है उनमें एक नाम रूप जनित विकारों के भेद से उपाधि युक्त है, यह सगुण ब्रह्म है, और दूसरा उपाधियों से रहित है, यह निर्गुण ब्रह्म है। इसे शंकर अविद्या और विद्या से युक्त होने के कारण दो रूपों वाला कहते हैं। पहले को वे अपर ब्रह्म और दूसरे को पर ब्रह्म कहते हैं। इन्हें व्यवहारिक एवं परमार्थिक ब्रह्म भी कहा गया है। निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप लक्षण जहां सच्चिदानंद है, वहां सगुण ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है जगत का उत्पत्ति, पालन और संहार करना। यही भक्तों का उपास्य भी है। अब व्यवहारिक सत्ता की अगर बात करें तो ईश्वर की सत्ता केवल व्यवहारिक है, वह इस व्यवहारिक जगत का कारण है, अतः इसकी सत्ता भी व्यवहारिक है। परमार्थिक दृष्टि से वही ब्रह्म है। ईश्वर जगत का उपादान और निमित्त दोनों कारण है। वह जगत का निमित्त कारण है, अर्थात सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ही इस विशाल एवं सुव्यवस्थित रचना अर्थात जगत का निमित्त हो सकता है। और वह ऐसा है, ईश्वर जगत का उपादान कारण भी है, क्योंकि इसके अतिरिक्त किसी अन्य तत्व को जगत का उपादान कारण माने तो ईश्वर अन्य पर निर्भर कहलाएगा। किंतु ईश्वर किसी और पर निर्भर नहीं होता है, इसलिए कोई और उपादान कारण हो ही नहीं सकता। ईश्वर जगत का पालनकर्ता के साथ पालनकर्ता और संहारकर्ता भी है। शंकर अपने ब्रह्म सूत्र भाष्य में इस बात को अनेकानेक उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार सोना गहनों का और मिट्टी घड़े का कारण बनती है, उसी प्रकार वह जगत का उत्पन्न करता भी है। उत्पन्न हुए जगत की स्थिति का भी वही कारण है, क्योंकि वह उसका नियंता है। प्रसारित हुए जगत को वह पुनः अपने में समेट लेता है, जैसे चारों प्रकार के भूतों को पृथ्वी समेट लेती है। यदि कोई यह कहे कि चेतन ब्रह्म से जड़ जगत की सृष्टि कैसे संभव है, तो यह कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जीवित शरीर से जड़ बाल नाखून आदि की उत्पत्ति सभी देखते हैं। ईश्वर विस्मय है, वह जगत के कण कण में है। जैसे पानी में घुला नमक पूरे में व्याप्त होता है, किंतु साथ ही वह इसे परे भी है, कोई देख नहीं सकता। यदि पानी में नमक घोला हुआ हो दिखेगा नहीं, किंतु पियोगे तो महसूस जरूर होगा, स्वाद अनुसार। जिस प्रकार पानी में घुला हुआ नमक उसमें समाहित भी होता है और पानी से अलग भी होता है, इसीलिए इसे विश्वातीत भी कहा जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म संसार में समाया भी है और संसार से अलग भी। शंकर यह भी कहते हैं कि ईश्वर के प्रसाद से जब योगियों को भी अतीत और भविष्य की बातों का ज्ञान होता है, तब क्या यह कहने की आवश्यकता है कि उसे जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के विषय का नित्य ज्ञान है। जीव और ईश्वर में मुख्य भेद यही है कि ईश्वर पूर्ण है, जबकि जीव अपूर्ण है। जीवात्मा और परमात्मा। ईश्वर की वह शक्ति जिससे वह नाम रूपात्मक जगत की रचना करता है, माया उसकी उपाधि है। इसी उपाधि को धारण कर ब्रह्म ईश्वर बनता है, और माया के कारण ही जीव धोखे में पड़ता है और ब्रह्म के स्थान पर जगत को देखता है। ईश्वर माया का अधिपति है, इसीलिए उसे मायाधीश कहा गया या मायापति भी कहते हैं। यह माया
ईश्वर को जरा भी प्रभावित नहीं करती। जिस तरह कोई जादूगर अपने द्वारा फैलाए जादू से तीनों कालों में प्रभावित रहता है, उसी तरह ईश्वर भी अपनी माया से प्रभावित नहीं होता। प्राय आपने सभी ने जीवन में कमल का पुष्प देखा होगा। कमल का पुष्प यानी कमल का जो पौधा होता है वो कीचड़ में रहता है, किंतु कमल के पत्तों पर या कमल के फूल पर कीचड़ का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं होता है। उसी प्रकार इस संसारी जगत में ईश्वर समाया है, किंतु संसारिक चीजों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। ईश्वर जगत के साथ साथ जीवों का भी कारण है। वह उनका सृष्टा है, उनका भाग्य विधाता है। किंतु शंकर यहाँ ईश्वर को इस विषय में मनमानी करने वाला नहीं कहते, वे ईश्वर को जीव का साधारण कारण कहते हैं। जीवों में जो भिन्नता होती है वह उनके अपने कर्मों के कारण है। जिस प्रकार वर्षा, फसल आदि जौ धान इत्यादि की उत्पत्ति का कारण साधारण कारण होती है, किंतु असाधारण कारण उनमें स्वयं में निहित सामर्थ्य होती है। उसी प्रकार देव मनुष्य आदि के बीच जो वैषम्य में पाया जाता है वह उनके अपने असाधारण कर्म होते हैं। इसी तरह ईश्वर जीवों को उनके कर्मों का समुचित फल देने वाला मानते हैं। ईश्वर यद्यपि अजन्मा, अव्यय और स्वभाव से नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है, किंतु अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी प्राणियों की भलाई के लिए अपनी माया से देह धारण करता हुआ हर समय दिखाई देता है, हर जगह। ईश्वर हमारी श्रद्धा और भक्ति का केंद्र भी है। वह हमारी उपास्य है। हम शांत जीव उसकी उपासना द्वारा शांति की प्राप्ति करते हैं। यह हमारे ध्यान का केंद्र है। निर्गुण ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करना कठिन होता है। शंकर यद्यपि मोक्ष के लिए एकमात्र ज्ञान मार्ग के समर्थक हैं, किंतु फिर भी वे भक्ति के महत्व से इनकार नहीं करते। वे स्वीकार करते हैं कि मनुष्य पर माया का प्रभाव सरलता से समाप्त नहीं होता। सगुण ब्रह्म के प्रति श्रद्धा और भक्ति जो निर्गुण के ज्ञान से अधिक सहज है, इसके सहज के सहारे ही व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म तक पहुंच सकता है। सगुण और निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। अभी ईश्वर तक पहुंचने का सामर्थ्य, निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचाने का सामर्थ्य है, वो सगुण ब्रह्म से प्राप्त होता है। किंतु शंकर यह भी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म तक पहुंच जाने के बाद सगुण ब्रह्म का जीवात्मा के लिए प्रयोजन ही नहीं रहता। जिस तरह ब्रह्म ज्ञानी के लिए जगत स्वप्नवत हो जाता है, उसी तरह ईश्वर भी हो जाता है। कहने का मतलब है कि शंकर के दर्शन में सगुण ब्रह्म की सत्ता केवल व्यवहारिक दृष्टि से है, परमार्थिक दृष्टि से एकमात्र निर्गुण ब्रह्म ही सत्य है। फिर शंकर अर्थात शंकराचार्य के दर्शन में जगत के साथ साथ माया का प्रत्यय भी जुड़ा है, क्योंकि जगत का निर्माण माया के द्वारा ही हुआ है। सबसे पहले हम जगत की सत्ता पर विचार करेंगे। जगत क्या है? सामान्यतया जगत से हमारा तात्पर्य हमारे चारों ओर बिखरे जड़ जगत से होता है, किंतु शंकर के दर्शन में जगत एक विस्तृत सत्ता है। वे जगत को परिभाषित करते हैं कि जगतो नाम रूप क्रिया कारका फल जातस्य, अर्थात समस्त नाम रूप क्रिया कारक और उनके फल जगत के अंतर्गत आते हैं। नाम रूप से तात्पर्य उन सभी पदार्थों से है जिन्हें हम अपने आसपास देखते, सुनते और पहचानते हैं। इसके अंतर्गत हमारा शरीर तथा शरीर के भीतर स्थित प्राण, अंतःकरण आदि भी आते हैं। अंतःकरण में उत्पन्न अहंकार वृत्ति भी जगत का ही एक अंश है। उसी में कर्ता भाव उत्पन्न होता है। कर्ता द्वारा किए गए कर्म भी जगत के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त संचित कर्मों द्वारा उत्पन्न सुख दुख रूप फल भी शंकर के अनुसार जगत ही है। क्या जगत सत्य है या असत्य है?
जहां तक जगत के अस्तित्व की सत्यता का प्रश्न है, शंकर ने यद्यपि कई स्थानों पर जगत को मिथ्या, माइक, रस्सी में सांप के समान भ्रामक कहा है, किंतु कहीं भी उसे आकाश कुसुम के समान असत्य नहीं कहा है। इस प्रकार जगत शंकर के दर्शन में नितांत असत्य नहीं है, उसका अस्तित्व तो है, किंतु यह भी सत्य है कि वह पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य सिर्फ ब्रह्म होता है, ईश्वर होता है। शंकर कहते हैं कि जगत पूर्ण सत्य नहीं है, उसकी केवल व्यवहारिक सत्ता है। जिस तरह जब तक हम जाग नहीं जाते तब तक स्वप्न असत्य नहीं प्रतीत होते, सत्य ही लगते हैं। उसी तरह जब तक हम परमार्थिक सत्य ब्रह्म को नहीं पा लेते तब तक जगत सत्य रहता है। इस तरह इसकी व्यवहारिक सत्ता के, इससे हमारे व्यवहारिक जीवन का काम चलता है। शंकर की सत्ता के 3 प्रकार बताए गए। पहला परमार्थिक सत्ता, जो एकमात्र नित्य ब्रह्म की सत्ता है। दूसरी सत्ता बताई व्यवहारिक सत्ता, जो जगत की है, अर्थात समस्त व्यवहार गोचर पदार्थों की यही सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता। फिर तीसरी सत्ता बताई प्रतिभासिक सत्ता, जो स्वप्न भ्रम आदि की सत्ता होती है। सोते समय हम स्वप्न देखते हैं और वो सत्य होते हैं, जैसे हम जागते हैं समझ आता है कि वो तो स्वप्न था। उसी प्रकार जब तक ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक ये संसार सत्य लगता है, किंतु सत्य का ज्ञान होने पर ये संसार स्वप्न लगता है। सब जगत है, तब उसके निर्माता का प्रश्न उठता भी स्वाभाविक है कि यदि जगत बनाया है, बना है, तो बनाया किसने? तो जगत का निर्माता सगुण ब्रह्म, जिसे शंकर व्यवहारिक ब्रह्म भी कहते हैं, अर्थात ईश्वर है। कहते हैं कि ईश्वर जगत का निर्माण क्या किसी उपादान की सहायता से करता है, जैसा कि न्यायिक दर्शन कहते हैं कि ईश्वर परमाणुओं की सहायता से जगत का निर्माण करता है। तो शंकर कहते हैं कि ईश्वर को जगत का निर्माण करने के लिए किसी बाहरी उपादान की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसमें स्वयं में इतनी शक्ति है कि वह बिना किसी की अपेक्षा के जगत की रचना कर सकता है। फिर यदि ईश्वर किसी बाहरी तत्व की सहायता से जगत की रचना करेगा तो वह निरपेक्ष एवं अद्वैत नहीं रह जाएगा। जगत की रचना करने की ईश्वर की शक्ति को ही शंकर माया कहते हैं। आगे हम माया पर विचार करें, किंतु उससे पहले सत्ता के जो 3 स्तर हैं, जिसको कहते हैं त्रिविध सत्ता, उस पर बात करें। शंकराचार्य के अद्वैत प्रश्न दर्शन में सत्ता केवल एक ही है और वह है ब्रह्म, इसीलिए इसे वे अद्वैत ब्रह्म कहते हैं तथा अद्वैतवादी कहलाते हैं। आत्मा भी उनके अनुसार ब्रह्म ही है, किंतु एकमात्र ब्रह्म को सत्य कहने का मतलब यह नहीं है कि बाकी सब कुछ को वे असत्य कहते हैं। जीव रूप में हमारा अस्तित्व, हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, हमारे कर्म और यह सारा दृश्य जगत, ये सब आकाश कुसुम या बांझ औरत के पुत्र के समान नितांत असत्य नहीं है, किंतु ब्रह्म के समान ये पूर्ण सत्य भी नहीं है। शंकर मानते हैं कि सत्य वह है जो तीनों कालों में अबाधित हो, किंतु ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ ऐसा नहीं है जो तीनों कालों में अस्तित्व रखे। प्रत्येक संसार वस्तु जो जन्म लेती है कभी न कभी नष्ट हो जाती है, इसलिए वे केवल ब्रह्म को ही परम सत्य कहते हैं, किंतु अनुभूत पदार्थों के अस्तित्व के लिए वे सत्ता के अन्य स्तर बताते हैं। प्रतिभासिक सत्ता का बताते हैं। प्रतिभासिक सत्ता का अर्थ है ऐसी सत्ता जिसका हमें केवल आभास हो, जिसकी सत्यता पर हमें स्वयं अविश्वास हो, जैसे स्वप्न के पदार्थों की सत्ता अथवा भ्रम के पदार्थों की सत्ता। हम जानते हैं कि स्वप्न के पदार्थ सत्य नहीं होते, क्योंकि जाग जाने पर उनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी तरह भ्रम, जैसे रस्सी पड़ी हो रात्रि के समय और रस्सी में सांप का भ्रम हो। रस्सी में सांप का भ्रम सत्य नहीं होता, किंतु सत्य लगता है, क्योंकि प्रकाश आदि के कारण जब भ्रम टूटता है तो सांप कहीं नजर नहीं आता।
केवल रस्सी का अस्तित्व रहता है। प्रतिभाषिक सत्ता सभी के लिए नहीं होती, केवल व्यक्ति विशेष उनका अनुभव करते हैं। हर कोई रस्सी से सर्प नहीं समझेगा, कुछ ही समझेंगे जब वहां पे प्रकाश नहीं होगा या उजाला नहीं होगा। फिर बताया व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता इस जगत के पदार्थों की सत्ता है, जैसे घरों में कुर्सी इत्यादि घर आदि की सत्ता, इनका अनुभव सबको होता है, ये हमारे व्यवहार में काम आती है। ब्रह्म की चांदी से हम गहने नहीं बना सकते, किंतु व्यवहारिक जगत में जो चांदी होती है उससे गहने बनाए जा सकते हैं। प्रतिभाषिक सत्ता से व्यवहारिक सत्ता का अंतर मुख्य इसी बिंदु पर है। जिस प्रकार ब्रह्म की चांदी से हम गहने नहीं बना सकते, किंतु व्यवहारिक जगत की चांदी से हम गहने बना सकते हैं, उसी प्रकार जो व्यवहारिक चीजों में काम आती है वह व्यवहारिक सत्ता है। शंकर के अनुसार प्रतिभाषिक सत्ता तभी हमारे लिए भ्रामक सिद्ध होती है जब हम व्यवहारिक जगत में आते हैं। स्वप्न हमें तब तक सत्य लगते हैं जब तक कि हम जाग नहीं जाते। ब्रह्म के सांप से हम तब तक डरते हैं जब तक किसी रस्सी की वास्तविकता से परिचित नहीं हो जाते। तो कहने का मतलब है कि प्रतिभाषिक सत्ता की तुलना में व्यवहारिक सत्ता में कहीं अधिक सत्यता है। इस तरह यह सत्ता न तो पूर्णतः सत्य है और न असत्य है। फिर बताया परमार्थिक सत्ता। परमार्थिक सत्ता उसकी है जिसका तीनों कालों में वाद यानी नाश नहीं होता, अर्थात जो अनश्वर नित्य सत्ता है। और यह जैसा कि अभी बात की, ऐसा तो सिर्फ एक है, एकमात्र पर ब्रह्म की सत्ता है, जिसे शंकर निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। शंकर के अनुसार जिस तरह प्रतिभाषिक सत्ता तब तक सत्य प्रतीत होती है जब तक कि हम व्यवहारिक स्तर पर नहीं पहुंच जाते, अथवा जैसे स्वप्न हमें तब तक सत्य प्रतीत होते हैं जब तक हम जाग नहीं जाते, उसी तरह जगत के पदार्थ हमें तब तक सत्य प्रतीत होते हैं जब तक हम परमार्थिक स्तर पर नहीं पहुंच जाते। इसीलिए उनके दर्शन में ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर सारा जगत ब्रह्म ज्ञानी के लिए मिथ्या हो जाता है। जैसा कि अभी बताया कि ईश्वर जगत का निर्माण माया से करता है, तो माया वेदांत दर्शन में शंकर के लिए माया एक महत्वपूर्ण प्रत्यय है। जैसा कि अभी देखा, माया ईश्वर की रहस्यमय शक्ति है जिसके द्वारा ईश्वर जगत का निर्माण करता है। माया अपनी दो शक्तियों के द्वारा जगत का ये सारा प्रचार करती है। ये दो शक्तियां हैं। आवरण शक्ति, आवरण का अर्थ होता है पर्दा, जो सत्य को ढकता है अथवा छिपाता है। आवरण शक्ति के द्वारा माया सर्वप्रथम ब्रह्म को छिपा देती है, उसमें पर्दा डाल देती है। जैसे रस्सी सर्व ब्रह्म में रस्सी के सत्य स्वरूप पर आवरण पड़ जाता है, इसी में वह हमें दिखाई नहीं देती रस्सी। उसी प्रकार ये ब्रह्म पर पर्दा डाल देती है, जिससे हमें जगत दिखता है और ब्रह्म नहीं दिखता है। दूसरा बताया विक्षेप। विक्षेप शक्ति के द्वारा माया ब्रह्म के आवरण पर जगत को प्रस्तुत करती है। विक्षेप का अर्थ ही होता है वास्तविक वस्तुओं के स्थान पर अवास्तविक को प्रस्तुत करना। जैसे रस्सी सर्प, ब्रह्म में रस्सी के स्थान पर सर्प की प्रतीति कराना। माया का यह भावात्मक कार्य है, जबकि आवरण निषेधात्मक कार्य है। शंकर का यह माया के द्वारा ब्रह्म के स्थान पर जगत की प्रस्तुति का सिद्धांत विवर्तवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विवर्तवाद को ठीक से समझने के लिए हमें सत्कार्यवाद को समझना होगा। शंकर सत्कार्यवादी है, इसका मतलब यह नहीं कि वह कुछ और मानते नहीं, वह सत्कार्यवादी है। इसका मतलब यह है कि वे कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में अंतर्भूत रहता है तथा कार्य यानी जगत कारण से प्रकट होता है। इस मत का समर्थक है, किंतु शंकर के अनुसार कार्य स्वयं कारण रूप में परिवर्तित नहीं होता। जैसा कि ब्रह्म परिणामवादी एवं प्रकृति परिणामवादी कहते हैं, उनके अनुसार जगत ब्रह्म में विवर्तित होता है। जिस तरह सांप रस्सी में विवर्तित होता है, इसे ही हमने
अभी संक्षिप्त में समझा कि विक्षेप शक्ति के कार्य में स्पष्ट किया जाता है और यही विवर्तवाद भी कहलाया। शंकर का यह सिद्धांत अनिवर्चनीय ख्यातिवाद के नाम से भी जाना जाता है। माया और अविद्या। शंकर के दर्शन में माया शब्द से मिलते जुलते अर्थ में अविद्या शब्द का भी प्रयोग हुआ है। शंकर ने यद्यपि दोनों में स्पष्ट भेद नहीं किया है, किंतु उनके कुछ अनुयायियों द्वारा दोनों में अंतर किया गया है। उनके अनुसार माया ईश्वर की शक्ति है, जबकि अविद्या जीव की उपाधि है। माया ईश्वर से प्राप्त होती है, किंतु अविद्या मनुष्यता में उनकी व्यक्तिगत धारणा से उत्पन्न होती है। यदि माया शब्द का अर्थ समझे तो शंकर के दर्शन में माया का जो प्रत्यय विचार है वह माया शब्द के अर्थ के अनुकूल है। माया शब्द का अनेक अर्थ है। यदि हम कुछ अर्थों पर बात करें, माया शब्द में माँ का अर्थ होता है मोह और या का अर्थ है जो। अतः माया का अर्थ हुआ जो मोह को प्राप्त कराए या जो जीव को मोहित करे वह माया है। कहा भी कि वया मोहितम जगत। दूसरा, माँ का एक अर्थ यह भी है मापना। अनन्य अर्थ मापना भी है। उनके अनुसार माया अपरिमित ब्रह्म को माप कर परिमित जगत के रूप में प्रस्तुत करती है। माया पर शंकर के दर्शन में माया का उपरोक्त अर्थों में प्रयोग किया गया। अनेक अर्थ निकाले गए। शंकर ने माया को जीव का अज्ञान भी कहा है और बताया कि माया के कारण ही जीव मोहित होता है और इस तरह बंधन में पड़ता है। वैसे तो माया के उपरोक्त वर्णन से ही माया के गुण स्पष्ट होते हैं। माया को स्पष्टता समझने के लिए हमें उनके गुणों को समझना होगा। माया के गुण है कि माया ईश्वर की वह रहस्यमय शक्ति है जिसकी सहायता से ईश्वर जगत की उत्पत्ति करता है। यह ईश्वर की इच्छा शक्ति भी कहलाई जाती है। दूसरा बताया अनादि ईश्वर के समान उसकी शक्ति माया भी अनादि है। फिर बताया व्यवहारिक ब्रह्म यानी सगुण ब्रह्म की शक्ति होने के कारण माया की सत्ता भी व्यवहारिक है और परमार्थिक दृष्टिकोण से माया का कोई अस्तित्व नहीं है। माया को अनिवर्चनीय भी कहा गया है। अनिवर्चनीय का मतलब होता है जिसका वर्णन संभव ना हो, क्योंकि माया व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है और परमार्थिक दृष्टि से असत्य है। इस तरह न सत्य है और न असत्य है, इसलिए अनिवर्चनीय है। माया की आवरण और विक्षेप ये दो शक्तियां हैं जिसके द्वारा वह ब्रह्म के स्थान पर जगत को प्रस्तुत करती हैं। यद्यपि माया रस्सी में सर्पवत भ्रमात्मक जगत को प्रस्तुत करती है, किंतु यह शून्यवत नहीं है। यथार्थ न होते हुए भी वह अभाव रूप नहीं भाव रूप होती है।